सीता जी ने स्वर्ण मृग को जितना सुंदर समझा था, दरअसल वो सुंदरता से कहीं बड़ा एक छल था। हमें अपनी जिंदगी में भी जो सुंदरता दिखाई पड़ती है, वो उस सुंदरता से कहीं बढ़कर भ्रम पैदा करती है। और इसी भ्रम ने हमको कंफ्यूज कर रखा है। हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढ पाते हैं। हमारा मन हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, और यही मन की सबसे बड़ी चाल है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है रामायण में सीता हरण का। जब सीता जी को स्वर्ण मृग दिखाई पड़ता है तो उनके मन में एक इच्छा जगती है कि कितना सुंदर हिरन है, इसको पकड़ा जाए। और वो भगवान राम से कहती हैं कि मुझे ये स्वर्ण हिरन चाहिए। जबकि वो स्वर्ण हिरन हिरन नहीं था। क्या सोने का भी कोई हिरन होता है? वो एक माया थी, वो एक छल का एक बड़ा रूप था। क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहरी चमक को देखकर फैसला ले लेता है, और चमक हमेशा सत्य नहीं होती। अब उसी घटना के बाद एक दूसरा उदाहरण है कि जब रावण एक साधु का भेष रख कर सीता मैया के पास आता है, और सीता मैया के हृदय में तो करुणा का भाव होता है, वो उस छल को पहचान नहीं पाती और उसको भोजन देने के लिए, उसको भिक्षा देने के लिए उस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है। यह भी मन का काम है, जिसने भ्रम को ढक दिया और उसको असली के जैसा दिखा दिया। वेदांत कहता है कि मन खुद कुछ नहीं करता, वह बस वही रंग पकड़ता है जो सामने होता है। अब एक और उदाहरण देखिए। जब हनुमान जी लंका जाते हैं, चारों तरफ राक्षसों का पहरा, खतरा, मृत्यु का डर, लेकिन हनुमान जी का मन स्थिर है। वह इसलिए क्योंकि उनके मन के अंदर, उनके हृदय के अंदर स्पष्टता है कि मैं तो राम का दूत हूं। और यह स्पष्टता ही उनको भय मुक्त बनाती है। वहां पर कोई भ्रम की स्थिति ही नहीं है उनके मन में। जब तक हमारी पहचान स्थिर नहीं होती है, हमारा मन डगमगाता रहता है। और जिस दिन हमारी पहचान स्थिर हो जाती है, उस दिन हमारे मन को भी स्थिरता मिल जाती है।